देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ ब्लड। ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन कैन बी लिस्टेड एज फॉलो। पहला फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करती हैं, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मतलब वाटर का प्रेशर है उसको मेंटेन रखती हैं। कोलॉइड से क्या मुराद है, जो सोल्यूशन होता है दो तरह का, एक ट्रू सोल्यूशन होता है दूसरा कोलॉइड, तो ये वो वाला कोलॉइड है। ठीक हो गया ना, कि उसमें नजर आ रही होती है प्रोटीन। जो वाटर का प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है 75% बाय एल्ब्यूमिन, 25% बाय ग्लोब्युलिन एंड ऑलमोस्ट नन बाय फिब्रिनोजिन, और फिब्रिनोजिन बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या मेंटेन करती हैं, वाटर का प्रेशर। नंबर 2 है ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट, वाटर, साल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो भी चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ऑल हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन टिश्यू टू द टारगेट सेल। हार्मोन भी क्या किए जाते हैं, वहां से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट है ब्लड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस, के बॉडी को क्या करता है, महफूज रखता है डिजीजेज से, अगेंस्ट डिजीजेज। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट क्या करते हैं, एनगल्फ खा जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको खा जाते हैं। ब्लड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बाय द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी, ये दो टाइप हैं, ये आगे आएगी डिटेल से। ब्लड प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन, ये केमिकल है, एंड एंटीटॉक्सिन विच आर प्रोटीन, ये दो तरह के केमिकल हैं जो प्रोटीन हैं, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड टॉक्सिन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरफेरॉन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूक्लिक एसिड से, मतलब बैक्टीरिया वगैरह के न्यूक्लिक एसिड से। एंटीटॉक्सिन क्या है, कि जहर जो है, जो टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ब्लड एक्ट्स एज बफर टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। आपको पता ना ब्लड की पीएच 7.4 है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या काम होता है, बफर होते हैं। ठीक हो गया ना, वो उसको मेंटेन रखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयंस ऑफ द बॉडी, इसको मेंटेन रखता है ब्लड। नेक्स्ट क्या करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री पर मेंटेन रखेगा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, इसको मेंटेन रखता है। दस हेल्प इन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है, कि बॉडी की जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन रखना, टेम्परेचर मेंटेन रखना, वाटर मेंटेन रखना, साल्ट्स को मेंटेन रखना, ये चीजें होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। वॉल ऑफ ब्लड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू थ्रू ब्लड कैपिलरीज वाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड पड़ा होता है टिश्यूज के अंदर। ठीक हो गया ना, और ब्लड क्या करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करता है कैपिलरीज की हेल्प से। ब्लड हेल्प्स द बॉडी इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी के अंदर की कंडीशन है उसको मेंटेन रखता है बाय प्रोड्यूसिंग हेपरिन। पीछे हमने पढ़ा ना, हेपरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। हिस्टामिन है जो एलर्जी करवाता है, एंड आल्सो मेंटेनिंग द अमाउंट्स ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट है उसको मेंटेन रखता है। बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है टू अ कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल पर। आखिरी है ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, कि अगर किसी जगह जख्म हो जाता है तो उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है। एंड सील्स द वूंड, और जो जख्म वगैरह उसको बंद कर देता है। दैट स्टॉप एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी, तो जो एंटीजन है उसको अंदर आने से रोक देता है। देखिए ब्लड के डिसऑर्डर हैं, कि ब्लड की कुछ बीमारियां होती हैं। देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ ये नीचे हैं। ल्यूकीमिया है ब्लड कैंसर। देखिए कैंसर जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होगी, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह सेल बढ़ते जाते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है, जो सेल बनेंगे वो सही नहीं होते, मतलब वो अपना काम सही तरह काम परफॉर्म नहीं कर सकते होते। इट इज द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। दिस इज काज्ड बाय अ कैंसरस म्यूटेशन, म्यूटेशन कहते हैं चेंज को, कि कोई चेंज आ गया है ऑफ अ माइलोजीनस और लिम्फोजीनस सेल, ये सेल्स हैं जिनसे व्हाइट ब्लड सेल बन रहे होते हैं।
अगर उनके अंदर कोई मसला हो जाता है, चेंज आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, तो ये कैंसर के सेल्स बन जाते हैं। द ल्यूकीमिया इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेटली इंक्रीज्ड नंबर। सही हो गया। एक तो क्या होगा, उनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उनकी डिवीजन कंट्रोल नहीं हो रही। ऑफ एबनॉर्मल, और क्या है, नॉर्मल नहीं है बल्कि एबनॉर्मल है, मतलब सही काम नहीं कर रहे। एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। माइलोजीनस सेल्स जो हैं, माइलोजीनस सेल्स कौन से हैं, बोन मैरो के सेल्स हैं, आर इन द बोन मैरो, बोन मैरो में मौजूद हैं, एंड मे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। सो दैट व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैनी अदर ऑर्गन्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पैदा होते हैं। दीज व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। देखें, वर्ड है डिफरेंशिएटेड इस्तेमाल होता है, ये क्या शो करता है कि ये सही तरह अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक हो गया ना। डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल अपना काम परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हो, और अगर वो काम सही परफॉर्म नहीं कर रहे उसको क्या कहते हैं, नॉट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड, एंड सो आर डिफेक्टिव, और वो सेल्स के अंदर क्या है, डिफेक्ट है। ल्यूकीमिया मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। पीछे हमने देखा ना व्हाइट ब्लड सेल की 5 टाइप्स थी, तो उस लिहाज से ल्यूकीमिया की भी टाइप होंगी। विच आर अनडिफरेंशिएटेड एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ फास्टर देन नॉर्मल रेट, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अब नॉर्मल है, अपना काम सही परफॉर्म नहीं कर रहे। दिस में बी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, अगर तो न्यूट्रोफिल है तो वो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया होगा। अगर एओसिनोफिल के अंदर है तो एओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया है। अगर बेजोफिल के अंदर है तो बेजोफिलिक ल्यूकीमिया है। अगर मोनोसाइट्स के अंदर है तो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया होगा। अगर लिम्फोसाइट में है तो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा। ये 5 टाइप्स हैं उसकी। इट इज अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर एंड द पेशेंट नीड्स टू चेंज द ब्लड रेगुलरली, क्योंकि ब्लड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल ने क्या करनी है, इम्यूनिटी और डिफेंस प्रोवाइड करना है। अगर इसके सेल्स सही काम नहीं कर रहे होंगे तो आसानी से बंदे को डिजीज हो जाती है विद द नॉर्मल ब्लड गॉट फ्रॉम डोनर, कि हम डोनर से हासिल करते हैं। इट कैन बी क्योर्ड, इसको सही किया जा सकता है बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके। हमने ऊपर देखा ना माइलोजीनस सेल्स खराब हो जाते हैं, अगर इन सेल्स को ही हम चेंज कर देंगे ट्रांसप्लांट करके थ्रू, तो क्या होगा, ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। विच इज इन मोस्ट केसेस इफेक्टिव बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, इफेक्टिव तो है लेकिन बहुत महंगा होता है। आगे है थैलेसीमिया। थैलासा मीन क्या है, द सी, और हीम क्या है, ब्लड, मतलब ब्लड का सी है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड पैदा हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलीज एनीमिया ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी कोली। ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसके नाम पर कोलीज एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया बेसिकली किसको कहते हैं, ब्लड की कमी को। ऐसा ब्लड जो काम कर रहा है उसकी कमी है। वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन फंक्शनल जो है वो नहीं होता। इट इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, मतलब पेरेंट्स से आगे ट्रांसफर होगी या बर्थ के दौरान ये ट्रांसफर होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होगा जनाब, इसकी निशानी क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स बाय स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है, ये क्या हो जाता है, इसका साइज बड़ा होगा। ठीक हो गया। और माइक्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर, मतलब छोटे छोटे से वहां पर जख्म हो जाते होते हैं। एंड बाय चेंजेस इन द बोन्स एंड स्किन, और इसके साथ ही क्या होगा, बोन्स और स्किन के अंदर भी चेंजेस आ जाता है। ब्लड ऑफ दीज पेशेंट इट टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। इनका ब्लड भी क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल सही काम नहीं कर रहे होते विद नॉर्मल ब्लड। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसको भी कैसे सही कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू, विच इज वेरी एक्सपेंसिव एंड डज नॉट गिव 100% क्योर रेट। और लाजमी नहीं कि इंसान बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योर रेट क्या है, 100% नहीं है। इसमें असल में होता क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन मोस्ट केसेस डज नॉट हैव बीटा चेन। आमतौर पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं टोटल, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक हो गया ना। अल्फा चेन्स होती हैं मेन, मतलब ये तमाम के अंदर मौजूद है, मेन चेन है। बीटा चेन होती हैं इसके साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या मसला होता है, इनके अंदर बीटा चेन नहीं होती सिरे से। सही, अगर बीटा चेन नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। बल्कि इसकी बजाय क्या होता है, इंस्टेड एफ चेन इज प्रेजेंट। एफ किसके अंदर होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। देखें
जो फीटल है, मतलब फीटल किसको कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। जो एम्ब्रियो होता है माँ के पेट के अंदर और पहले 6 महीने तक उसको फीटस है, ठीक हो गया। उसके अंदर हीमोग्लोबिन डिफरेंट टाइप का होता है। जो एडल्ट होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन डिफरेंट टाइप का होता है। अब ये क्यों है, देखें, बच्चा जब होता है माँ के पेट के अंदर, उसने ऑक्सीजन कहाँ से लेनी होती है, जो मदर ब्लड है उसके अंदर से लेनी होती है, ठीक हो गया ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मदर के ब्लड में पहले ही हीमोग्लोबिन मौजूद है ना, उसके अंदर से खींचनी होती है। मतलब ये जो एफ चेन है इसकी एफिनिटी, खींचने की ताकत ज्यादा है, तो ये क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन है वहां से ऑक्सीजन खींच लेती है। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, वो तो हवा से ले रहा है। माँ के पेट में कहां से लेता है, माँ के ब्लड से ले रहा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो हवा से लेता है, ठीक हो गया ना। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, अगर एफ चेन उसी तरह मौजूद रहेगी तो वो सही तरह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि एफ चेन जो बनाई गई थी वो किस लिए थी, जब तक वो माँ के पेट के अंदर है। उसके बाद वो चेंज हो जाती है और बीटा चेन आ जाती है। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, बीटा चेन सिरे से बनती ही नहीं है, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है एडिमा। एडिमा किसको कहते हैं, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। देखिए इससे पहले एक चीज समझ लें, एडिमा के थ्रू रिलेटेड जो है, इसमें क्या होता है। देखिए ये हमारे पास एक कैपिलरी है, आपको पता ना कैपिलरी से मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। अब क्या होता है, इन पोर्स से वाटर बाहर निकल आता है। कैपिलरीज के जो पोर्स हैं उनसे पानी क्या होता है, बाहर निकल आता है। H2O क्या होगा, आउटसाइड पर आ जाएगा। किस वजह से आता है, दो रीजन होते हैं। एक तो ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक हो गया, और दूसरा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। इन दो रीजंस की वजह से जो वाटर है वो कैपिलरी से निकल बाहर टिश्यूज के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो पानी बाहर निकल आया है इसको वापस अंदर की तरफ भेजना है, ठीक हो गया ना। अब इसको भेजने के दो तरीके हैं। एक तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन इसको वापस खींच लेती हैं, ठीक हो गया ना। ये देखें वाटर बाहर निकल आया ना, अब हमने वाटर को वापस अंदर की तरफ भेजना है कैपिलरीज में। अब दो तरीके से ये जा सकता है। एक तो ये होगा कि कैपिलरी के अंदर चला जाए। कैसे, क्यों जाएगा पानी, आपको पता ना पानी उसका क्या जाता है, अगर कोई चीज सॉल्युबल हो उसके पीछे जाता है। जैसे हमने पोटाशियम में देखा, जहां पोटाशियम जाएगा वहां वाटर जाएगा, जहां शुगर जाएगी वहां वाटर जाएगा। अब यहां पर क्या होती है, जहां प्रोटीन होती हैं वहां पर पीछे पीछे वाटर चला जाता है। तो ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये इसको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक हो गया। ये फंक्शन ऑफ ब्लड में हमने देखा ना कि प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये क्या करती हैं, बेसिकली एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये वाटर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। कुछ वाटर तो वापस इस तरह चला जाएगा। अब जो पानी कुछ बकाया बच जाता है उसको भी हमने लेकर जाना है। उसको कैसे लेके जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक हो गया ना। टिश्यूज के अंदर छोटी छोटी इस तरह क्या होंगी, वेसल्स पड़ी होंगी, वो इस पानी को क्या करेंगी, अपने अंदर खींच लेंगी और वापस लेकर चली जाएंगी, ठीक हो गया। मतलब टिश्यूज में से पानी को हमने निकाल लेंगे, जो एडिशनल वाटर है टिश्यूज में से वो निकाल लेंगे। दोबारा समझ लें, कैपिलरीज में से पानी बाहर निकाल आता है, दो वजह हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और पोर्स हैं कैपिलरी के अंदर, ठीक हो गया। अब इसको हमने वापस भेजना है। अब दो तरीके हैं, एक तो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन इसको अट्रैक्ट कर लेती हैं, जो पहला फंक्शन हमने ब्लड का पढ़ा है, ठीक हो गया, ताकि वाटर का प्रेशर मेंटेन रहे। दूसरा तरीका क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये जो पानी यहां निकल आया है इसको हमने वापस खींच कर जाना है। अब देखें एडीमा के में अंदर क्या होगा, इट मीन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। एडीमा के केस में क्या होता है, ये जो पानी बाहर निकला है ये टिश्यू के अंदर इकट्ठे होने लग जाता है। प्रोटीन के थ्रू ये वापस नहीं जा सकता, या लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो यहां टिश्यूज के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी। जब पानी की मिकदार बढ़ जाएगी तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, फूल जाती होती है, ठीक है ना। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। द एक्सेस फ्लूइड जो पानी ज्यादा है मे बी इन द सेल और आउटसाइड द सेल, मतलब टिश्यूज के अंदर मौजूद है या सेल के अंदर भी जा सकता है, सही हो गया ना। क्योंकि इर्द गिर्द अगर पानी मौजूद होगा वो सेल्स के अंदर भी चला जाएगा। इंट्रासेलुलर एडीमा, सेल के अंदर अगर पानी चला गया है तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर एडीमा। एडीमा का मतलब क्या है, एक्सेस फ्लूइड है, पानी की ज्यादती है टिश्यू के अंदर। इंट्रासेलुलर एडीमा इज काज्ड बाय ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल, कि वाटर क्या है सेल के अंदर चला जाता है, एंड काज डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम।
जाहिर है जिस जगह पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो जगह क्या हो जाएगी, वहां पर पीएच चेंज हो जाती है, क्योंकि जितना पानी डालते जाएंगे पीएच क्या होगी, चेंज। अगर पीएच चेंज होगी तो एंजाइम काम नहीं कर सकेंगे, तो मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड O2 इन द टिश्यू स्पेशली एंड द सोडियम पंप। सही हो गया, जो सोडियम पंप है उसका क्या होता है, मसला शुरू हो जाता है। अब ये तो हो गया इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो गया। अब है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर या टिश्यूज के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा में बी द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। सही हो गया कि ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड ज्यादा लीक हो गया है, और फेल्यूर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया ना। ये देखिए यहां पर ये पानी था ना, अब इसको पानी को अंदर लेकर जाना था, लेकिन या तो क्या है पानी वापस जाने से यहां पर क्या है ज्यादा लीक हो रहा है, या लिम्फेटिक सिस्टम जो था हमारे पास वो क्या हो गया है, बेसिकली फेल हो गया है। ठीक हो गया, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि वो पानी को वापस लेकर नहीं आ सकता। ये दो रीजन। इंटरस्टिशियल से क्या मुराद है, सेल्स के दरमियान वाला, टिश्यू के अंदर वाला। ठीक हो गया ना, टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स के दरमियान वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये भी कहते हैं। एडिमा इज काज्ड बाय रेनल रिटेंशन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर। जिन लोगों के अंदर किडनी का मसला होता है तो वो क्या हो सकता है, किडनी जब काम नहीं कर रही तो बॉडी के अंदर से जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना। रिटेंशन कहते हैं बाकी रह जाना, इकट्ठा होते रहना। ठीक हो गया, तो वाटर बॉडी के अंदर जब इकट्ठा होता रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। जब टिश्यूज के अंदर से फिर निकलेगा तो फिर वो सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया ना। इस तरह जो किडनी के मरीज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनकी बॉडी फूल जाती है। एडिमा डिस्टर्ब्स द एक्सचेंज एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। इस पानी की ज्यादती की वजह से, पानी ज्यादा हो गया है उसकी वजह से जो एक्सचेंज है चीजों का वो भी नहीं हो सकता, जो मिनरल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। एंड आयंस इन द ब्लड। ठीक हो गया, आयंस हैं, मिनरल हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। एंड और क्या होगा ना आप, एंड बॉडी सेल्स, और जो बॉडी के सेल्स हैं अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं। और इंक्रीज हार्ट लोड, तो हार्ट के ऊपर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। इस तरह हार्ट जल्दी फेल हो जाता है, मतलब काम करना छोड़ सकता है।